अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपना कारोबार या किसी और काम के लिए रकम की ज़रूरत है, मगर वो अपने पास रकम ना होने की बिना पर मायूस हैं या फिर भारी सूद पर मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज़ा लेने के बारे सोच रहे हैं। मोहतरम सामाईन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम मंसूबे की मद में 100 बिलियन रुपए की एक बहुत बड़ी रकम मुख्तस की है। ये रकम 3 बैंकों के ज़रिए उन नौजवानों, मर्द और औरतों को दी जाएगी जो अपना कारोबार करना चाहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ आ जाए इसलिए मैं आपको बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ। तो जनाब, ये है वो मुकम्मल तफसील। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी है। कर्ज़ा लेने वाले की उम्र 21 से 45 साल, पाकिस्तान का शहरी और ID कार्ड रखता हो। अगर आप IT या कॉमर्स के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आपको उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कम से कम उम्र 18 साल होगी। उसके बाद लोन साइज़ है, 2 कैटेगरी हैं। अगर आप 1 से 5 लाख तक कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आपको टायर 1 कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर 5 लाख से 50 लाख तक कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आपको टायर 2 कैटेगरी में रखा जाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की शराइत क्या हैं जो हमें पूरी करनी है। अगर आपने 1 से 5 लाख तक कर्ज़ा लेना है तो आपको सिर्फ़ एक शख्स की गारंटी देनी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि आप जिस बैंक के ज़रिए ये रकम ले रहे हैं उनकी शराइत क्या हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर, ये 3 बैंक हैं जिनसे आप ये रकम ले सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की जो रिक्वायरमेंट हैं वो आपके सामने हैं। आपके पास कोई अपनी गाड़ी है जिसको आप अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोना है, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या फिर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन और प्लाट वगैरह है तो आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। उसके नीचे देखें, सबसे अहम बात, 1 साल तक आपको कोई किस्त नहीं देनी। उसके बाद अपने कारोबार शुरू करने के 1 साल बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल दिए जाएंगे जिसमें आपने अपनी किस्तें अदा करनी होगी। अब बात करेंगे शरह सूद की। टायर 1 कैटेगरी यानी 5 लाख तक कर्ज़ा लेने पर आपको 6% सूद देना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 लाख कर्ज़ा लेते हैं तो आपको 30,000 अज़ाफ़ी रकम देनी होगी, और अगर आप 5 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आपको 8% अज़ाफ़ी रकम वापस करनी होगी। अब बात करते हैं लोन फार्म। ये फार्म कहाँ से मिलेगा, कैसे फ़िल करना है और कहाँ पे जमा होगा। तो जनाब, ये सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। अगर आप नेट से ये फार्म ढूंढना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट देखनी पड़ेंगी, आपका टाइम ज़ाया होगा। इसलिए मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। आपने सिंपल उस लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले तो हमसे ये कहा गया है कि शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखें, और शनाख्ती कार्ड की जो तारीख़ अजरा है वो भी लिखें। याद रहे कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक लिखनी हैं, गलती की सूरत में आपको ये कर्ज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद ये फार्म कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। उसमें आपने अपनी मुकम्मल तफसील देनी है। सबसे पहले उस बैंक का नाम जिस बैंक से आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं, फिर अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख़ यानी तारीख़ अजरा। ये तारीख़ अजरा आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी जिन्स, मर्द, औरत या फिर आप जो भी हैं वो लिखनी है। अपने वालिद का नाम, अगर शादी हुई है, फीमेल हैं तो अपने शोहर का नाम और उनका ID कार्ड नंबर ये भी लिखना है। अपना मौजूदा पता, और सबसे अहम बात, आप अपने घर में रहते हैं, किराए का घर है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ मसलन बड़े भाई या बाप की सरपरस्ती में उनके घर रहते हैं तो वो आपको लिखना है। उसके बाद अपना सूबा, ज़िला, तहसील, फ़ोन नंबर और या फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर ईमेल यूज़ करते हैं तो वो भी लिखें। और अगर आपके ID कार्ड पर 2 एड्रेस हैं,
آپ کا عارضی پتہ اور ہے، مستقل پتہ اور ہے، تو پھر آپ کو مستقل ایڈریس بھی لکھنا ہوگا۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ 2 ایڈریس ہیں تو آپ جلدی سے جلدی ان کو ایک ایڈریس میں کنورٹ کریں، یعنی آپ کا موجودہ پتہ اور مستقل پتہ ایک ہی ہو، ورنہ آپ کو قانونی کارروائیوں میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ازدواجی حیثیت، شادی ہوئی ہے یا نہیں، یہ لکھنا ہے۔ کاروبار کا کوئی تجربہ ہے تو وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ ملازم ہیں، اپنا کاروبار ہے یا پھر بے روزگار ہیں، اور یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ نے قرضہ لینا ہے تو آپ نے کس آپشن کو ٹک کرنا ہے۔ اس سے آگے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام، اور اگر کوئی پرانا کاروبار ہے جس کو آپ وسعت دینا چاہتے ہیں، وسیع کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ کو کتنا قرض چاہیے اور واپسی کے لیے کتنے سال چاہیے وہ بھی لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو سٹیپ 2 پر جانا ہوگا۔ تو جناب یہاں تک یہ سٹیپ 1 کا یہ سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، میں جہاں تک ہو سکا آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ یہ قرضہ صرف کاروبار کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنا گھر بنانے یا جگہ خریدنے یا کسی اور مقصد کے لیے اسے لینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنا کر ساری تفصیل بتا دوں گا کہ کیسے آپ یہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں اس فارم کا سٹیپ 2 جو ہے اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی کر دوں گا۔ میری اگلی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔